let it bang, bang. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2023 के बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं हमने सेलेक्ट करके आपके लिए लाया है। ये जो पाँचों क्वेश्चन है, अगर ये आप कर लेते हैं तो आप 2023 के बोर्ड में आप आराम से 8 नंबर कर ले जाएंगे। ठीक, ये जो पांचों क्वेश्चन है, इसी पांचों क्वेश्चन के बेस पे हमेशा बोर्ड में हमारा पूछा जाता है। तो आइए इन पांचों क्वेश्चनों को बारीक से डिटेल में सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड का उपयोग करके किया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए हम बारीक से पांचों क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कास ए अपान 2। ये जो प्रश्न है 2022 के पेपर में 2 मॉडल सेट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कैसे होगा। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसकी भुजाएं हैं ए बी सी में, जिसका अंतःकोण जो क्या है ए बी सी है, उसमें ना हमको दिखाना है कि साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कास ए अपान 2। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है कि एक त्रिभुज है ए बी और हमारा सी दिया है। तो ठीक, यहाँ पर जो अंतःकोण है तो हम लोग को दिखाना है सिद्ध करके कि साइन ए प्लस बी अपान 2 इक्वल टू कॉस सी अपान 2। ठीक, या हम लोग को ये दिखाना है कि साइन ए बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉस ए अपान 2। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है हमारा 180 होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 से हम लोग अगर भाग देते हैं, 2 से अगर भाग करते हैं तो ये हो जाएगा ए अपान 2 प्लस ये हो जाएगा बी अपान 2 प्लस ये हो जाएगा सी अपान 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए अपान 2 की जो वैल्यू है 90 माइनस बी प्लस सी अपान 2 हमारा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये वाला मेथड जो है हम लोग को आगे चल के काम आने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि आपको हम बताए हैं कि जो फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस थीटा के बराबर होती है। इसी फार्मूला का उपयोग करके हम दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा साइन दिया है, LHS ले लीजिए, LHS में हम लोग को दिया है साइन बी प्लस सी अपान 2। अगर हम इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस में बदलने के लिए हमको क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस बी प्लस सी अपान 2 हो जाएगा। और चूंकि हमने अभी देखो आपको बताया था कि 90 माइनस बी प्लस सी अपान 2 किसकी वैल्यू है, ए अपान 2 की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस बी प्लस सी अपान सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपान 2 हो जाएगी। यही हम लोग को क्या करना था, RHS यानी हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम लोग जो अगर दिया गया क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस प्रकार का मेथड का उपयोग करके हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि सबसे पहले अगर अंतःकोण पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 होती है। अगर जो भी पूछा, अगर बी अपान 2 पूछा है तो उसको हम लोग साइड में ले लेंगे और बाकी सबको एक में जोड़ के 90 से घटा देंगे। तो यही हमारा मेथड होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस कास 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन 22 के पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश
इंटू कॉस 60 अंश। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर जो साइन 60 अंश है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे ही रहने देंगे, इंटू ये जो कास 30 अंश है इसको हम लोग क्या कर देंगे 90 के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस 30 हो जाएगा, प्लस साइन 30 है इसको अगर हम लोग 90 के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, अगर 90 में से 60 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी फिर हमारा साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस 60 अंश हो जाएगा। ठीक, उसको हम लोग सेम वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है 90 में से अगर थीटा कोई भी घटेगा तो ये कॉस का जो वैल्यू है साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन, और जो हमारा थीटा होता है थीटा हो जाता है। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है अगर हमारा साइन 90 माइनस थीटा है तो हमारा क्या हो जाएगा साइन जो कन्वर्ट होता है किस में हो जाता है कॉस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इन दोनों फार्मूला का उपयोग करके हम लोग दिए गए निम्नलिखित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन 60 अंश और यहाँ पर दिया है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60 है, यहाँ पर एक्चुअली 60 होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश। ठीक, ये हमारा हो जाएगा साइन 60 अंश, प्लस ये हमारा साइन 90 माइनस 60 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस 60 अंश हो जाएगा, इंटू यहाँ पर कॉस 60 अंश दिया ही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन 60 और यहाँ पर साइन 60 दो दिया है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 अंश, प्लस ये कॉस दिया और कॉस दिया तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि हम लोग यहाँ पर ये आपको ये फार्मूला दिख रहा होगा, ये हमारा फार्मूला इसमें बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है हमारा क्या होती है 1 होती है। यहाँ पर दोनों सिचुएशन में हमारा थीटा की वैल्यू क्या दिया है 60 और 60 दिया, यानी थीटा हम लोग का दोनों सेम है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी हमारा दिए गए निम्नलिखित क्वेश्चन का जो हल होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए उसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यदि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि साइन ए का वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू हम लोग को दिया है 3/4। ठीक, और कह रहा है कि तो वैल्यू ज्ञात करना है कॉस ए का और टैन ए का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो फिक्स है कि इस बार आने वाले हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और हमने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था भी, आइए इसकी वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, चूंकि हम लोग साइन ए का जानते हैं, साइन ए इक्वल टू होता है लॉम बटा कौण, और लॉम बटा कौण की वैल्यू क्या दिया है 3/4 दिया है। तो सबसे पहले एक हम आपको त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज के आप इशारे से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया, अब यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया लॉम मान लिया, इसको हमारा आधार हो गया और ये हमारा कौण हो गया। तो चूंकि लॉम की वैल्यू हमारा दिया है 3 और आधार की वैल्यू दिया है 4, तो कौण की वैल्यू दिया है 4, हमने आधार की वैल्यू दिया नहीं, तो आधार की वैल्यू हम लोग किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ पर आधार की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आधार का वैल्यू क्या होता है √ कौण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा कौण क्या दिया है 4 दिया, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस लंब यानी 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक, ये हो जाएगा -9। ठीक, अब 16 में से हमारा 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, लाल बट्टा कौन साइन पर 3। ठीक, तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, आधार की वैल्यू आ जाएगी √7। ठीक, अब यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू आ गई √7, आधार की वैल्यू √7 आ गई, इसकी वैल्यू 9 आ गई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आधार की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे
कॉस ए की वैल्यू पूछा था, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बाटा में कौन होता है। हमारे कौन की तो वैल्यू पता ही है कि 4 है, आधार की वैल्यू हमने अभी निकाला √3, तो ये हो जाएगा √7/, और कौन की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा √7/4। यानी हमारा कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7/4 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारा tan ए पूछा है, तो tan ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। अब हमने लंब की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दिया ही है, लंब की वैल्यू क्या है 3 है, और हमने आधार की वैल्यू क्या निकाला है, √7 निकाला है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/√7। तो इस प्रकार से हम लोग दिए गए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस cot थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक, अब देखिए cot थीटा इक्वल टू दिया है 7/8। अब हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और ये दिया है 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये हम लोग यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का उपयोग करके इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाला, फिर उसी बार नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला हमारा पार्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। चूंकि हम लोग का कॉट थीटा की वैल्यू दिया है, कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 7/8, 7/8 हमारा कॉट थीटा की वैल्यू दिया है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे 7/8, और हमारा स्क्वायर दिया है तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का स्क्वायर 64। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अगर किसी भी चीज़ का वैल्यू दिया है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके रूप में हम लोग लाते हैं। अगर नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको तोड़ के सिंप्लीफाई करके अगर करते हैं तो वो भी आपको क्या होगा, करने में आसानी होगी। ठीक, उसी प्रकार आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को हम लोग को क्या करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा हर साल पूछे जाते ही हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले साइन ए को देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉट ए के रूप में। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 को आ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है कह रहा है कि साइन ए को और सेक ए को और टैन ए को, इन तीनों को हम लोग क्या करना है, कॉट के रूपों में सभी को हम लोग क्या करना है, कॉट ए के रूप में हम लोग को क्या करना है, व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग अब बताते हैं साइन ए को कॉट के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। ठीक, आइए सबसे पहले हम लोग साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक इसी फार्मूला का उपयोग करके हम लोग साइन ए को कॉट ए के रूप में दर्शाएंगे, कॉट ए के रूप में दिखाएंगे। ठीक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन को हम लोग कोसेक ए को हम लोग क्या करेंगे, साइन ए के रूप में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बटा ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। ठीक अब हम लोग साइन स्क्वायर ए को इधर भेज देंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूंकि हम लोग को साइन स्क्वायर ए की तो वैल्यू दिखाना नहीं, हमको केवल साइन ए की वैल्यू दिखाना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा ही साइन ए की वैल्यू जो है हो जाएगी 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक तो यहाँ से अब देखिए साइन ए का जो हमारा वैल्यू है किसके पदों में व्यक्त हो गया, कॉट ए के, कॉट स्क्वायर मतलब कॉट ए के पदों में हमारा व्यक्त हो गया। ठीक अब यहाँ पर अगर हम लोग कह सकते हैं कि साइन ए की जो वैल्यू है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होती है। ठीक उसी प्रकार आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेक ए को देखते हैं। जो हमारा सेक ए है, सेक ए को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक सेक ए के लिए जो हमारा फार्मूला होता है 1 प्लस सेक के 1 के लिए हमारा जो फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर सेक ए तो दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ काट के रूप में तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan ए को हम लोग काट में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और हम काट स्क्वायर ए को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू जो हमारी है सेक स्क्वायर ए के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है सेक ए की जो वैल्यू है हो जाएगी √ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, कॉट स्क्वायर ए। ठीक अब यहाँ पर चाहेंगे तो कॉट स्क्वायर ए को कर्नी से हटा सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा सेक ए की जो वैल्यू है एक और हो सकती है √ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कॉट ए। ठीक तो इस प्रकार से हमारा जो है सेक ए की जो वैल्यू है √ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए के रूपों में हम लोग व्यक्त कर देंगे। ठीक अब उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट दिया है कि tan ए को कॉट ए में बदलिए। तो एकदम सिंपल ही है, कॉट ए जो होता है tan ए की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1/, कॉट ए होती है। तो ये तो हमारा सिंपल से हो जाएगा। ठीक तो इस प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चनों को हमने आपको बारी बारी से बता दिया है। ये जो 5 क्वेश्चन हैं हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको फिर से और ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.